नमः सिद्धेभ्यः। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री सकल कीर्ति मुनि महाराज की जय। आज यहाँ से महावीर पुराण प्रारंभ करते हैं भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर। आप इसे पूर्णता को स्वीकार करें। सागर अतुलित गुणों के सर्वमान्य अखिलेश, धर्म चक्रधारी महा वंदो वीर जिनेश। जो अखिल विश्व के स्वामी, सर्वमान्य तथा अनंत गुणों के समुद्र हैं, धर्म रूपी चक्र के धारक, उन श्री महावीर भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जिनके अवतार धारण करने के पूर्व 6 मास तक एवं गर्भ में आने के पश्चात 9 मास तक अर्थात 15 मास तक कुबेर ने रत्नों की वर्षा की। सुमेरु पर्वत पर जिनका जन्माभिषेक उत्सव देखने हेतु इंद्र के सहस नेत्र हो गई, जिन्होंने शैशवावस्था में ही राज्य विभूति को तृणवत त्याग दिया तथा काम रूपी शत्रु को पराजित कर कठिन तपस्या के लिए वन में गमन किया, जिन्हें आहार दान देने के कारण सती चंदना त्रैलोक्य में प्रख्यात हुई, जो रुद्र कृत उपसर्गों को शांति पूर्वक सहन कर महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने घातीय कर्म रूपी शत्रुओं को परास्त कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिन भगवान ने स्वर्ग मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्रदान करने वाले धर्म का प्रचार किया, जो आज पर्यंत श्रावक धर्म और मुनि धर्म के रूप में विद्यमान है एवं भविष्य में भी रहेगा, जिनके कर्म को जीतने से, वीर धर्मोपदेश देने से, सन्मति और उपसर्गों के सहन करने से महावीर नाम है, उन अनंत गुणों से विभूषित श्री महावीर प्रभु को मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मन वचन काय से सदा प्रणाम करता हूँ। इनके साथ ही मैं इस कालखंड के श्री ऋषभदेव आदि पूर्ववर्ती 23 तीर्थंकरों को भी तीनों योग सहित बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसे समस्त सिद्धों को प्रणाम करता हूँ जो सम्यक्त्वादी 8 गुणों सहित लोक शिखर पर विराजमान हैं। श्री महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात श्री गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य एवं अंत में श्री जम्बू स्वामी, ये 3 केवल ज्ञानी हुए। ये तीनों ही श्री महावीर स्वामी के निर्वाण होने के 62 वर्ष पश्चात धर्म के प्रवर्तक हुए। इनके चरण कमलों में भक्ति भाव रखता हुआ मैं इनके गुणों की प्राप्ति की इच्छा रखता हूँ। इनके 100 वर्ष बाद 14 अंग पूर्वों के जानकार नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन एवं भद्रभाव स्वामी, ये 5 श्रुत केवली हुए। मेरा उनके चरण कमलों में शतशः प्रणाम है। इनके 180 वर्ष के पश्चात धर्म के प्रकाशक रत्नत्रयधारी विशाख, प्रौष्ठिलाचार्य, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, जिनसेन, विजय, बुद्धिल, गंग एवं सुधर्माचार्य, ये 11 आचार्य हुए हैं। उनके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। इसके 220 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद धर्म के प्रवर्तक नक्षत्र, जयपाल, पांडु, द्रमसेन, वाक्कंस, ये 11 अंगों के जानकार हुए। मैं इनको वंदना करता हूँ। पुनः 100 वर्ष व्यतीत होने पर सुभद्र, यशोभद्र, जयबाहु, लोहाचार्य, ये 4 अंग के पाठी हुए। पुनः कुछ काल व्यतीत होने पर विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, अर्हतदत्त, ये 4 अंग पूर्व के कुछ अंशों के जानकार हुए। पर इसके पश्चात हुंडाव सर्पणी क्षय तथा उससे विशेषज्ञों की कमी होने पर भी भुजबली एवं पुष्पदंत नामक 2 मुनिराजों ने श्रुत विनष्ट होने के भय से शास्त्रों की रचना की, जो धवल महाधवल के नाम से प्रख्यात हैं। इन्होंने अपने शास्त्रों को ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन पूर्ण किया था। इससे उस दिन का नाम श्रुत पंचमी पड़ा। उस दिन सब संघों ने मिलकर जिनवाणी की पूजा की थी एवं आज भी करते हैं। तत्पश्चात कुंद आदि अनेक आचार्य हुए हैं। मैं सद्गुण प्राप्ति की आशा से उन सब की बारंबार वंदना करता हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई विश्व पूज्या सरस्वती यानी वाणी मेरी बुद्धि को निर्मल बनाने में समर्थ होगी। इसी भांति सत्य एवं श्रेष्ठ गुण वाले देव एवं शास्त्र तथा गुरुओं को प्रणाम करता हुआ मैं श्रोता वक्ता के लक्षणों का वर्णन करता हूँ,
जिससे इस ग्रंथ की उत्तम प्रतिष्ठा हो। वक्ता के लक्षण: जो समग्र परिग्रहों से मुक्त हो, अपनी पूजा तथा प्रसिद्धि के लिए उत्सुक ना हो, अनेकांतवाद के धारक हो, सर्व सिद्धांतों के पारखी हो, जीव के हितकारी तथा भव्य जीवों के हित में सदा लीन हो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं तप ही जिनके भूषण हो, शम आदि गुणों के सागर हो, निर्लोभी, निरभिमानी, गुणी एवं धर्मात्माओं से विशेष प्रेम रखने वाले हों, अत्यंत बुद्धिशाली, उद्यमी तथा जैन धर्म के महात्म्य प्रकाशन में समर्थ हों, जिनका यश सर्वत्र विस्तृत हो, जिन्हें सब मान देते हों, वे ही सत्य वक्ता आदि गुणों के धारक, आचार्य तथा उत्तम वक्ता कहे गए हैं। उन्हीं के उपदेश श्रवण कर भव्य जीव धर्म एवं तप को धारण करते हुए अन्य कुमार्गियों के वचनों की सत्यपथगामी उपेक्षा करते हैं। कारण कि कुमार्गी जब धार्मिक उपदेश देता है तो स्वयं वैसा आचरण क्यों नहीं करता। अतएव शास्त्र के रचयिता एवं धर्मोपदेश देने वाले में ज्ञान एवं आचरण दोनों ही गुण पूर्ण मात्रा में होने चाहिए। श्रोता के लक्षण: जो सम्यक दृष्टि, शीलव्रति, सिद्धांत ग्रंथों के श्रवण में उत्सुक एवं शास्त्रोपदेश को धारण करने में समर्थ हो, श्री जिनदेव के सिद्धांतों को मानने वाले, अरहंत के भक्त, सदाचारी एवं पदार्थ स्वरूप के विचारक एवं कसौटी के सदृश परीक्षक हों, जो आचार्य के कथनानुसार शास्त्रों का अध्ययन कर सार असार का अन्वेषण कर सत्य ग्रहण करने वाले हों। यदि आचार्य के कहीं भूल भी हो जाए तो उस पर हंसने वाले ना हो, ऐसे गुणों के धारक श्रेष्ठ श्रोता कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक श्रेष्ठ गुणों का धारण करने वाले श्रोताओं के लक्षण अन्य शास्त्रों से जानने चाहिए। श्रेष्ठ कथा का लक्षण: जिस कथा तथा उपदेश में जीव आदि 7 तत्वों का पूर्ण रूप से विवेचन किया गया हो, जहाँ संसार देह भोगों से अंत में वैराग्य बतलाया गया हो, जिसमें दान, पूजा, तप, शील, व्रत आदि एवं उनके फल तथा बंध मोक्ष का स्वरूप एवं कारण बताए गए हों, वस्तुतः धर्म की माता जीव दया है। उसके प्रसाद से भव्य जन समस्त परिग्रहों का परित्याग कर स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसी जीव दया का वर्णन जिस कथा में पूर्ण रूप से किया गया हो, जिस उपदेश में महान पदवी को धारण करने वाले मोक्षगामी 63 शिलाका पुरुषों के चरित्र एवं उनकी विभूतियों का विस्तृत वर्णन हो, साथ ही उन महापुरुषों के पूर्व जन्मों की कथाएं तथा उनके पूर्व कर्मों के फल आदि का वर्णन ना हो, वह श्रेष्ठ कथा कल्याणकारिणी धर्म कथा कही जाती है। वही सत्य कथा है जो पूर्वापर विरोधी नहीं है एवं जो जिन सूत्र पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अन्य श्रृंगारादि रसों की प्रकट करने वाली पाप कारिणी कथा स्वप्न में भी मंगलदायिनी नहीं हो सकती। इस प्रकार वक्ता, श्रोता एवं कथा के लक्षणों का संक्षेप में विवेचन कर अब मैं भगवान श्री महावीर के परम निर्मल चरित्र का वर्णन करता हूँ, जो सदा पुण्य का कारण एवं पाप का नाशक है। केवल यही नहीं, यह कथा वक्ता तथा श्रोता दोनों का हित करने वाली है। इस महान चरित्र का श्रवण कर भव्य जीव पुण्य का संग्रह करते हैं, उनके पाप का विनाश होता है एवं उन्हें दुख रूपी संसार से मुक्ति प्राप्ति होती है। इस प्रकार अपने इष्ट देवों के चरण कमलों में नत होकर तथा वक्ताओं के स्वरूप का वर्णन कर मैं श्री जिनदेव द्वारा वर्णित धर्म प्रवर्तक अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी की निर्मल जीवन गाथा आरंभ करता हूँ, जो कर्म रूपी शत्रुओं को पराजित करने में सहायक होगी। अतएव भव्य जनों को चाहिए कि वे सावधानी पूर्वक इस अमृत रूपी कथा का श्रवण करें। द्वितीय प्रकरण, कथा आरंभ। असंख्य द्वीप समुद्रों से घिरे हुए इसी मध्यलोक में जामुन के वृक्षों से चिन्हित जम्बू नाम का एक द्वीप है। उस जम्बू द्वीप के मध्य में विस्तृत एवं उच्च सुमेरु नाम का एक पर्वत है। यह सुमेरु पर्वत देवों में श्रेष्ठ तीर्थंकरों के सदृश पर्वतों में मुख्य है। उस पर्वत की पूर्व दिशा की ओर पूर्व विदेह क्षेत्र है। वह क्षेत्र धर्मात्माओं से तथा श्री जिनेन्द्र देवों के समो शरणों से सुशोभित है।
वह अनंत मुनि तपस्या पूर्वक विधेय अर्थात मुक्त हो गए हैं। इसी गुण के कारण इसका नाम विधेय पड़ा। इस क्षेत्र की सीता नदी के उत्तरी भाग में पुष्कलावती नाम का एक विस्तृत प्रदेश है। वहाँ तीर्थंकरों के चैत्यालय ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित हो रहे हैं। इस स्थल पर चारों प्रकार के संघों से युक्त गणधरादि देव सत्य धर्म की वृद्धि के लिए विचरण करते हैं। अतएव वहाँ किसी पाखंडी वेशधारी का निवास नहीं है। यहाँ श्री अरहंत भगवान के मुख कमल से प्रकट अहिंसा प्रधान धर्म प्रचारित है। उसे यति अर्थात मुनि तथा श्रावक सर्वदा धारण किए रहते हैं। अतएव उस प्रदेश में जीवों को पीड़ा पहुंचाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है, अर्थात सभी धर्म का पालन करते हैं। जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भव्य जन 11 अंग 14 श्रुत पूर्व का सदा अध्ययन तथा मनन करते हैं, जिससे अज्ञान का विनाश होता है, पर वे कुशास्त्रों का स्वप्न में भी अध्ययन नहीं करते। इस देश में क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये 3 वर्ण की प्रजा सदा सुखी रहती है। वे सदा धर्म में तत्पर तथा अत्यंत भाग्यशाली हैं। यह क्षेत्र असंख्य तीर्थंकरों, गणधरों, चक्रवर्तियों तथा वासुदेवों की जन्मभूमि है और देवों द्वारा सदा से पूज्य है। यहाँ मनुष्यों का शरीर 500 धनुष यानी 2000 हाथ ऊंचा तथा परमाणु 1 करोड़ पूर्व की है तथा परमायु 1 करोड़ पूर्व की है। यहाँ सदा चतुर्थ काल का वातावरण रहता है। इस स्थल में उत्पन्न हुए महापुरुष तपश्चरण के द्वारा स्वर्ग में अहमेंद्र पद एवं मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं, अर्थात यहाँ पर सभी कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। इसी देश में पुंडरीकिणी नाम की 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी एक नगरी है। वह 1000 बड़े दरवाजों से युक्त तथा 500 छोटे दरवाजों से वेष्टित है। यहाँ महान पुण्यवान ही जन्म लेते हैं। इस नगरी में जैन मंदिरों की ध्वजाएं ऐसी सुशोभित हैं मानो वे स्वर्गवासियों का आह्वान कर रही हों। नगर के बाहर मधुक नाम का एक बड़ा सा वन है। देखने में वह अत्यंत रमणीक है। यहाँ पर ध्यान में लीन मुनिराज विराजमान रहते हैं, इसलिए उस वन की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी समय उस वन में भीलों का एक राजा था, जिसका नाम पुरुरवा था। वह अत्यंत भद्र परिणामी था। उसकी कालिका नाम की रानी थी, वह भी अत्यंत कल्याणकारिणी थी। एक दिन उस वन में जिनदेव को वंदना के लिए सागरसेन मुनि का आगमन हुआ। पुरुरवा ने मुनीश्वर को दूर से देखकर तथा उन्हें हिरण समझकर मारने की इच्छा की, किंतु उसके पुण्योदय से उस भीलराज की रानी ने उसे मुनीश्वर को मारने से रोक दिया एवं कहा, हे स्वामिन, संसार के कल्याण के उद्देश्य से यह वन देवता भ्रमण कर रहे हैं, अतः इनकी हत्या कर पाप के भागी मत बनो। अपनी प्रिय पत्नी की बातें सुनकर उस भील को ज्ञान हो गया। वह प्रसन्न चित्त हो मुनि के समीप गया और बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया। धर्मात्मा मुनीश्वर ने भी उसे धर्मोपदेश देते हुए कहा, हे भद्र, श्रेष्ठ धर्म को प्रकट करने वाले मेरे वचनों का श्रवण करो। जिस धर्म के पालन से त्रैलोक्य की लक्ष्मी अनायास प्राप्त होती है, चक्रवर्ती तथा इंद्र आदि पदों की प्राप्ति भी उसी धर्म के प्रभाव से हुआ करती है। उस धर्म का प्रभाव ऐसा है कि मानो वांछित सारी संपदाएं एवं लौकिक सुख प्रदान करने वाले उत्तम कुटुंब की प्राप्ति बड़ी सरलता से होती है। वह धर्म मध्य मास मधु का त्याग करने से, पंच उदंबरों के ग्रहण न करने से तथा सम्यक्त सहित अहिंसा आदि पंच अणुव्रतों के पालन करने से धारण होता है। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत अर्थात 12 व्रत एक देश ग्रस्तों के लिए हैं। इनके समुचित पालन से स्वर्ग आदि सुखों की उपलब्धि हुआ करती है। इस प्रकार मुनीश्वर का अमूल्य धर्मोपदेश सुनकर वह भीलों का स्वामी मध्यमास आदि परित्याग कर उनके चरणों में नत हुआ तथा धर्म प्राप्ति की आशा से उसने उसी समय 12 व्रतों को धारण कर लिया।
आचार्य महाराज का कथन है कि इस धर्म की प्राप्ति से शास्त्राभ्यास, विद्वानों की संगति, निरोगता, संपन्नता, ये समस्त वैभव प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात उस भील ने मुनि को पथ दिखला दिया। भील अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटा। उसने जीवन पर्यंत उक्त व्रतों का पालन किया एवं अंत में समाधि मरण करके व्रत से अर्जित हुए पुण्योदय से वह भील सौधर्म नामक महाकल्प विमान में महारिद्धिधारी देव हुआ। उसकी आयु 1 सागर की हुई। उसने अंतर्मूर्त में नव यौवन अवस्था को धारण किया। उसने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व जन्म का समस्त वृत्तांत जान लिया। इससे जैन धर्म में उसकी निश्चल भक्ति हो गई। अतः वह धर्म की सिद्धि के लिए जिन चैत्यालयों में जाकर सर्वदा भगवान की पूजा किया करता था, वह अपने परिवार वर्ग के साथ 8 प्रकार के द्रव्यों से चैत्य वृक्षों में स्थित तीर्थंकरों की पूजा कर नंदीश्वर आदि द्वीपों में जाकर केवल ज्ञानी गणधर आदि महात्माओं की भक्ति के साथ पूजा करता था। गणधरों द्वारा दोनों प्रकार के धर्मोपदेश सुनकर उसने महान पुण्य का उपार्जन किया। इस प्रकार वह देव पुण्य उपार्जन कर अपने स्थान को लौटा। वह सदा महल, सुमेरु पर्वत एवं वनों में जाकर कहीं पर देवांगनाओं का नृत्य देखता, कहीं स्थलों पर मनोहर गाने सुनता और कहीं पर क्रीड़ा करता रहता। इस भांति पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसे समग्र भोगों की उपलब्धि हुई। उसका शरीर 7 हाथ ऊंचा था एवं 7 धातु से रहित था। वह मति, श्रुति, अवधि तीनों ज्ञान से विभूषित था। 8 रिद्धियों से युक्त वह देव इंद्रिय जन्य सुख में निमग्न रहने लगा। भरत क्षेत्र के कौशल नाम का एक देश आर्यखंड के मध्य भाग में है। उसे आर्यजनों की मुक्ति का कारण बतलाया गया है। वहाँ उत्पन्न हुए भव्य जन व्रत आदि धारण कर कोई तो मोक्ष प्राप्त करते हैं, कोई नवग्रव्य 16 स्वर्गों में जन्म लेते हैं, कोई जिनदेव के भक्त सौधर्म आदि स्वर्ग के इंद्र पद वाच्य भी होते हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग सुपात्र को दान देने के कारण भोगभूमि में उत्पन्न होते हैं एवं कोई तो पूर्व विदेह में जन्म धारण कर राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते हैं। इस स्थान पर संसार पूज्य केवली मुनिगण धर्मोपदेश करते हुए 4 प्रकार के संघों के साथ विहार किया करते हैं। यह देश ग्राम, पत्तन, ऊंची नगरी तथा बड़े बड़े ऊंचे भव्य जैन मंदिरों से सुशोभायमान है और यहाँ की वनस्थली ध्यानारूढ़ योगियों से सदा भरपूर रहती है और नवीन फल पुष्पों से सदा लदी रहती थी। इसी देश के मध्य अयोध्या नाम की नगरी थी, जहाँ भव्य पुरुषों का निवास था। अतएव जैसा रमणीक उसका नाम था, वैसी ही गुण को धारण करने वाली नगरी भी थी।